हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युतिक केबल एवं सोल्डरिंग से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 है। इससे पहले 3 टॉपिक पर हम वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप टॉपिक वाइज वीडियो को देख लीजिएगा। ये सारे जो वीडियो हैं आपको सभी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम में आपको रामबाण साबित होगी। या आप आईटीआई का स्टूडेंट हैं, आपका एग्ज़ाम होने वाली, उसमें भी यह मदद करेगी। तो 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चल रहा है, आज का टॉपिक नंबर 4 है। और मेरी प्रयास रहेगी कि यह वीडियो को कंटिन्यू रखें। बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो देने में आपको थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन यह सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस वीडियो की तरफ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी बताऊँगा, तो उसे आप अपने नोट्स वगैरह में लिख लीजिएगा, ताकि कई सारे आपको महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, चालक का साइज मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी चालक का मतलब यहाँ पर बात हुई है कंडक्टर की। किसी भी कंडक्टर का साइज यानी कि व्यास मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर गेज, दूसरा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड वायर गेज, और चौथा ऑप्शन है डेप्थ गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज को हम शॉर्ट में SWG भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और किसी भी चालक का जब व्यास ज्ञात करना रहेगा तो वहाँ पर हम SWG का ही प्रयोग करते हैं। तो SWG यानी कि राइट ऑप्शन सी में है, इसलिए पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं आपको। यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का उपयोग हम किसी भी जॉब का आंतरिक व्यास तथा गहराई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पर डेप्थ गेज उसी प्रकार होता है। डेप्थ जैसा कि इसका नाम से पता चलता है कि किसी भी जॉब की गहराई ज्ञात करने के लिए तथा किसी भी बोर की लंबाई जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेप्थ गेज जो होता है वर्नियर कैलिपर की भांति भी इसका लिस्ट काउंट होती है। डेप्थ गेज का किसके समान, तो वर्नियर कैलिपर के समान। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा SWG के बारे में बता देते हैं। SWG का जो मान होती है सामान्यतः 0 से 36 होती है। कभी कभी इसका वैल्यू भी पूछ दिया जाता है कि 0 SWG का मान कितना mm होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप कीजिएगा 8.23 mm बराबर 0 SWG होता है। ठीक है, अगर आप से 36 SWG का मान पूछ देगा तो इसका मान जो होता है 0.13 होता है। तो 0.13 36 SWG का मान होता है, जबकि 0 SWG का मान 8.23 mm होता है। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, तार का जोड़ कि किस पर निर्भर करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किसी भी तार का जोड़ जो है निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है तार की केबल की मोटाई पर, उसकी प्रयोजन पर यानी कि किस कार्य के लिए उसे हम जोड़ रहे हैं, तथा तीसरा ऑप्शन है लंबाई पर, और चौथा ऑप्शन है A और B दोनों पर। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो आप लोग समझ गए होंगे, दूसरा का राइट ऑप्शन D के साथ चला जाएगा। किसी भी तार का जोड़ का जो किस्म होगा वो तार की केबल की मोटाई पर तथा किस कार्य से उसे हम जोड़ रहे हैं उस पर निर्भर करती है, लंबाई पर यहाँ पर निर्भर नहीं करती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम D के साथ चूज करेंगे, दूसरा का राइट ऑप्शन D के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 में पूछा गया है, उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम वोल्टेज कितनी होती है। यानी कि हाई वोल्टेज ग्रेड केबल का अधिकतम सहनीय वोल्टेज आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 250 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 650 वोल्ट,
तीसरा ऑप्शन है 22,000 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 22,000 से अधिक वोल्ट। ठीक है, तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। जो उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल होती है उसकी सहनीय क्षमता जो होती है 22,000 वोल्ट तक होती है, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। और 250 वोल्ट जो होती है एलटी टाइप के होती है और मीडियम वोल्टेज ग्रेड केबल होती है वो 650 वोल्ट होती है। मीडियम वाला जो यूज़ करते हैं हम औद्योगिक पावर पर्पज तथा घरेलू लोड के लिए, और ये 250 वोल्ट वाला जो यूज़ करते हैं हम लाइट फैन आदि के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान है। यहाँ पर पूछा गया है मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल का अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है। तो अभी हम आपको ऊपर में बता कि मध्यम टाइप के जो ग्रेड केबल होती है वो 650 वोल्ट तक होती है, तो इसका भी राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। इसको हम ऊपर में ही बता चुके हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है रिले का कॉन्टैक्टर आदि का संयोजक बिंदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर चांदी का, दूसरा ऑप्शन है जस्ता का, तीसरा ऑप्शन है कार्बन का और चौथा ऑप्शन है माइका का। तो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो रिले का जो कॉन्टैक्टर आदि उसका जो संयोजक बिंदु होती है उसमें जो प्रयोग किया जाता है चांदी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक विचालकता जो होती है चांदी का होती है, उसके बाद तांबा का होती है, उसके बाद सोना का होती है, उसके बाद एल्युमिनियम की होती है। ते ऑर्डर को भी आप ध्यान में रखिएगा, एक क्रम को भी ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, तो पांचवा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है भूमिगत प्रकार के केबल का जालीदार कवच लगाने का क्या उद्देश्य होती है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड प्रकार के जो केबल होते हैं उसमें जालीदार कवच लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नमी के सुरक्षा के लिए, नमी से सुरक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है दीमक से सुरक्षा के लिए, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक आघात से सुरक्षा के लिए और चौथा ऑप्शन है केबल को फटने से रोकने के लिए। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यांत्रिक आघात की सुरक्षा के लिए भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच बनाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान है और इसका आप लोग राइट आंसर जानते होंगे। यहाँ पर पूछा गया है भूमिगत लाइन के लिए सुरक्षित होती है, यानी कि अंडरग्राउंड जो केबल होती है वह किसके लिए सेफ होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है केवल मनुष्य के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल पशु के लिए, तीसरा ऑप्शन है पंछी के लिए और चौथा ऑप्शन है सभी जीवों के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 7वां का डी के साथ चला जाएगा। अंडरग्राउंड टाइप के जो केबल होते हैं वो सभी जीवों के लिए सुरक्षित होती है। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है भूमिगत केबल का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोट इत्यादि से बचाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आइए देखते हैं सर्विंग है, दूसरा ऑप्शन है बेंडिंग, तीसरा ऑप्शन है आर्मरिंग और चौथा ऑप्शन है कोर। तो अंडरग्राउंड केबल का एक बार आप चित्र देख लीजिएगा और सभी आप अच्छी तरीक़ा से देखने के बाद इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला जो इसका भाग होता है कोर होता है, जिसमें नंगा तार होता है जो कि कंडक्टर कहलाता है, जिसको चालक हम बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अचालक आवरण होता है, उसके ऊपर धात्विक कवच होता है, धात्विक कवच के ऊपर बैंडिंग होता है और बैंडिंग के ऊपर आर्मरिंग होता है, आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग होता है। तो यहाँ पर आपको धात्विक परत को बचाने के लिए, तो धात्विक परत को बचाने के लिए यहाँ पर जो की जाती है वो उस परत को हम बैंडिंग कहते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। धात्विक कवच के ऊपर फाइबर तथा कागज से निर्मित जूट या टाट का परत चढ़ाई जाती है, जो धात्विक परत को यांत्रिक चोट और खरोच से बचाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है भूमिगत केबल
का आर्मरिंग कवच किससे बना होता है? तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड से यानी कि पीवीसी से, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनाइज्ड स्टील का तार से, तीसरा ऑप्शन है फाइबर से, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। तो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो नवा का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड स्टील का तार से, यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, नवा का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस कार्य के लिए जीआई तार का उपयोग किया जाता है? तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अर्थिंग लाइन में जीआई तार का उपयोग किया जाता है, स्टे वायर में किया जाता है, घरेलू वायरिंग में, या टेलीफोन लाइन में। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर अर्थिंग लाइन के लिए उपयोग किया जाता है जीआई तार। अर्थिंग लाइन में जो जीआई तार का उपयोग किया जाता है 8SWG का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और अर्थिंग आयर किस कलर का होता है आप जानते होंगे, तो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 10वां का ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल होती है, यानी कि 66 केबी तक जो भूमिगत अंडरग्राउंड केबल होती है वह किस प्रकार का केबल होती है? तो पहला है LT प्रकार का केबल होता है, ST प्रकार का होता है, ST प्रकार का होता है, EST प्रकार का होता है। तो LT जो होता है वो 1 केबी तक होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा इस महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। दूसरा ST यानी कि हाई टेंशन 1 केबी से 11 केबी तक होता है। 1 केबी से फिर 11 केबी तक के लिए हम ST का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ST के बाद आता है ST यानी कि सुपर टेंशन। इसका जो मान होता है 11 केबी से 33 केबी तक होते हैं, यानी कि 11 केबी से 33 केबी तक होता है। लेकिन आपसे पूछा गया 66 केबी तक, तो 33 केबी से 66 केबी तक जो होती है EST केबल होती है, यानी कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन प्रकार का केबल होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 11 का डी के साथ चूज करेंगे। इसे आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है ऑयल फील्ड तथा गैस प्रेशर केबल कितने क्षमता तक बनाए जाते हैं? यानी कि ऑयल फील्ड तथा गैस प्रकार का प्रेशर केबल होती है वह कितने क्षमता तक बनाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है 11 केवी से 33 केवी, दूसरा ऑप्शन है 33 से 66 केवी, तीसरा ऑप्शन है 66 केवी से 132 केवी तक, और चौथा ऑप्शन है 77 केवी से 146 केवी तक। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चलाया जाएगा। 66 केवी से 132 केवी तक की क्षमता जो होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चूज कीजिएगा। 12 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि PCB पर घटकों को टिनिंग के लिए कौन सा सोल्डरिंग प्रक्रिया प्रयोग की जाती है? तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सोल्डरिंग गन से सोल्डर करना, दूसरा ऑप्शन है टॉर्च सोल्डर से सोल्डर करना, तीसरा ऑप्शन है तापमान नियंत्रित आयरन से सोल्डर करना, और चौथा ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग करना, ठीक है। तो PCB पर घटकों को टिनिंग के लिए जो सोल्डरिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम डीप सोल्डरिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत हम सोल्डर किए जाने अवयव को या घटक को सोल्डर में डुबो देते हैं एक दफ़े, और विद्युत से यह उष्मित होकर के गर्म हो जाती है। तो यह विधि कहलाती है डीप सोल्डरिंग मेथड। राइट ऑप्शन 13 का डी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अत्यधिक प्रयोग किए जाने वाला सोल्डर में टिन तथा लेड का अनुपात क्या होता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 अनुपात दिया हुआ है, कौन टिन तथा लेड का अनुपात सही होगा जो सबसे अत्यधिक प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 35:65, दूसरा ऑप्शन है 63:37, तीसरा ऑप्शन है 30:70, और चौथा ऑप्शन है 20:80। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा यहाँ पर तो 14 का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा।
37 का होता है किसका, टीन और लेड का अनुपात। ठीक है, 63-37 जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कार्य में इसका उपयोग किया जाता है, और 60-40 अनुपात जो होता है वैद्युतिक कार्य में उपयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, वैद्युतिक कार्य के लिए 60:40 और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के लिए 63:37। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है नर्म सोल्डरिंग प्रयोग की जाती है, यानी कि नर्म सोल्डरिंग का तापमान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 900 से 1000 के मध्य, दूसरा ऑप्शन है 1200 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 450 डिग्री से अधिक, और चौथा ऑप्शन है 450 डिग्री से कम। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो नर्म सोल्डरिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है 450 डिग्री सेल्सियस से कम प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे, और अगर आपसे कठोर सोल्डरिंग का पूछा जाता तो 450 से अधिक वाला हो जाता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम 15 का डी के साथ चूज किया। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ की विशेषता होनी चाहिए, यानी कि सोल्डरिंग करते हैं उसके बाद जो जोड़ की विशेषता होने चाहिए वो क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर सूक्ष्म जोड़ ना हो, दूसरा ऑप्शन है जोड़ पर अतिरिक्त सोल्डर ना हो, तीसरा ऑप्शन है जोड़ जो है चमकदार और भरा हुआ हो, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप जो जोड़ बनती है उसकी विशेषता ये सभी होनी चाहिए, सूक्ष्म जोड़ नहीं होना चाहिए, जोड़ पर अत्यधिक सोल्डर नहीं होना चाहिए, और जोड़ चमकदार और भरा हुआ होना चाहिए। इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है नाइक्रोम, और चौथा ऑप्शन है कास्ट स्टील। तो जब 17 का राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 17 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। एलिमेंट अगर पूछता है तो यहाँ पर नाइक्रोम का बना होता है। अगर आपसे सोल्डरिंग आयरन का अगर बीट पूछता है तो यह तांबा के साथ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे एलिमेंट पूछा है इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बाकी ऑप्शन एक गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद बार बार पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है 18 में इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाला सोल्डरिंग फ्लक्स कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं वो कौन सा रसायन को उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया, और चौथा ऑप्शन है रेजिन। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 18 का राइट ऑप्शन रेजिन यानी कि डी के साथ चला। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया 19 में विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांक होता है, यानी कि जो विद्युत सोल्डरिंग होता है उसमें प्रयुक्त होने वाले जो सोल्डर वायर होते हैं उसका गलनांक क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है 200 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 600 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है 900 डिग्री सेल्सियस। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांक 200 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। 19वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ किस प्रकार का जोड़ होती है। पहला ऑप्शन है ब्रेज जोड़ से कमजोर होती है, दूसरा ऑप्शन है ब्रेज जोड़ से शक्तिशाली होता है, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक ताप सहन करने वाला होता है, चौथा ऑप्शन है अधिक भार सहन करने वाला होता है। तो हम जानते हैं कि जोड़ की जो विधि होती है 3 प्रकार से होती है। पहला विधि होती है सबसे मजबूत जो वेल्डिंग होती है, उसके बाद ब्रेजिंग होती है, उसके बाद सोल्डरिंग होती है। सोल्डरिंग सबसे कमज़ोर जोड़ होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम जो पूछा गया सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ किससे होता है, तो ब्रेज जोड़ से कमज़ोर होता है, यानी कि सबसे कमज़ोर जोड़ जो होता है वो सोल्डरिंग होती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज़ करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 20 का राइट ऑप्शन यहाँ
ए के साथ चला जाएगा, सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ ब्रे जोड़ से कमजोर होती है। सबसे अगर अत्यधिक मजबूत जोड़ पूछा जाएगा तो वेल्डिंग होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है सोल्डरिंग आयरन का बीट बना होता है। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि बीट जो होता है तांबा का बना होता है और एलिमेंट जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है मोटे तार व केबल के जोड़ लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का सोल्डर अत्यधिक उपयुक्त होती है। यानी कि जब मोटा तार हो और केबल का जोड़ लगाना हो तो किस प्रकार का सोल्डर का हम उपयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कठोर सोल्डर का उपयोग करेंगे, दूसरा ऑप्शन है नर्म सोल्डर का, तीसरा ऑप्शन है ये भी दोनों का कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 22 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। मोटे तार व केबल में जोड़ लगाने के लिए कठोर सोल्डर का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 22 का ए के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है अति उच्च वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं। यानी कि अति उच्च वोल्टेज प्रकार के जो केबल होते हैं वह किस धातु से बने होते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है नाइक्रोम का, दूसरा ऑप्शन है पीतल का, तीसरा ऑप्शन है शीशा का और चौथा ऑप्शन है तांबा का। तो यहाँ पर नाइक्रोम को बना नहीं सकते हैं, पीतल का हो नहीं सकता है, शीशा का भी हो नहीं सकता है। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो अति उच्च वोल्टेज प्रकार का केबल होते हैं वो तांबा के बने होते हैं। राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है किस केबल का प्रयोग 33 kVA तक किया जाता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है HSO केबल, दूसरा ऑप्शन है PILC केबल, तीसरा ऑप्शन है PILC STA केबल और चौथा ऑप्शन है PILCDTA केबल। ठीक है, तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर जो 33 kVA तक प्रयोग किया जाता है वो PILCDTA केबल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, 24 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जबकि PILCSTA जो इसी ऑप्शन में है इस केबल का उपयोग हम 11 kVA तक करते हैं। और PILC जो केबल होती है इसमें आर्मरिंग नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और इस केबल का उपयोग हम 250 से 600 वोल्ट तक उपयोग करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सेशन में हम 25 क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो को हमको लंबा लंबा नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है भूमिगत केबल में भूमि की नमी को प्रवेश को रोकने के लिए डॉट डॉट की परत चढ़ाई जाती है। यानी कि आपसे पूछा गया है जो अंडरग्राउंड टाइप के केबल होते हैं उसमें नमी को रोकने के लिए किस प्रकार की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जूट का, दूसरा ऑप्शन है वर्निश युक्त कागज़ का, तीसरा ऑप्शन है शीशा और एल्युमिनियम का, चौथा ऑप्शन है आर्मरिंग का। ठीक है, तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 25 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। अंडरग्राउंड केबल में नमी को रोकने के लिए शीशा या एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 25 का सी के साथ चूज करेंगे। तो ये छोटा सा इस टॉपिक से वीडियो था जो कि टोटल क्वेश्चन इसमें 25 थे। वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा और इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।